कड़क मुकाबलों की तपिश के बीच भारतीय क्रिकेट का एक नया मोड़ सामने आया है। रांची में होने वाला पहला वनडे सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी से जुड़ी एक बड़ी कहानी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरू हो रही 3 मैचों की इस सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को होगा और इस बार रोको की मौजूदगी मैदान में एक अलग ही ऊर्जा लेकर आ रही है। टेस्ट सीरीज में मिली कड़वी हार के बाद टीम इंडिया जीत की राह पर लौटना चाहती है और यही वजह है कि ये मैच अचानक और भी ज्यादा अहम हो गया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद फिर से सुर्खियों में हैं। 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर अपनी वापसी दर्ज करवाई थी, लेकिन सवाल ये भी उठा है कि क्या ये दोनों अभी भी ट्रायल पर है? क्या भारत वनडे में इन दिग्गजों के साथ आगे बढ़ना चाहता है या बैकअप्स को तैयार करने का समय आ चुका है? केएल राहुल की कप्तानी में खेल रही भारतीय टीम ने कई बड़े नाम मौजूद नहीं है, जो इस टीम को वो अवसर देती है कि वो अपने बेंच स्ट्रेंथ की असली परीक्षा ले सके। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की चोट टीम के लिए बड़ा झटका जरूर है, लेकिन इससे नए खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का मौका भी मिलेगा। सीरीज का पहला मुकाबला रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। टॉस दोपहर 1 बजे और मैच 1:30 बजे शुरू होगा। बता दें, रोहित और कोहली ने T20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। भारत के 2024 विश्व कप जीतने के बाद T20 से संन्यास लेना समझ आता था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट से उनका अचानक हटना किसी ने सोचा भी नहीं था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की निराशाजनक हार के बाद उन्होंने टेस्ट छोड़ दिया, लेकिन वनडे वो फॉर्मेट है जिसे लेकर दोनों के भीतर अलग ही जुनून है। हालांकि उनकी उम्र को लेकर सवाल उठते रहे हैं। क्या दोनों 30 के आखिरी में सिर्फ वनडे खेलते हुए खुद को उसी स्तर पर रख पाएंगे, या चर्चा और भी तेज बढ़ चुकी है? क्योंकि ये चर्चा तब और बढ़ गई जब ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले सोशल मीडिया पर अटकलें लगने लगी कि शायद ये जोड़ी वनडे सीरीज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को पूरी तरह अलविदा कह दे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में दोनों ने इन चर्चाओं को शांत कर दिया। रोहित शर्मा ने अपने फिटनेस पर बेहद मेहनत करी और उनका नतीजा ये निकला कि वो भारत के टॉप स्कोरर रहे। आखिरी मैच में शतक लगाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। वहीं विराट कोहली ने शुरुआती 2 मैचों में खाता भी नहीं खोला, लेकिन निर्णायक मुकाबले में धैर्य से खेली गई 50 के साथ आलोचकों को करारा जवाब दिया। रांची की पिच रिपोर्ट की बात करी जाए तो यहाँ एक स्पोर्टिंग पिच की उम्मीद है, जहाँ बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों खेल में बने रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से यहाँ पेसर्स को थोड़ी बढ़त मिलेगी। दूसरी तरफ शाम के वक्त थोड़ा ऑस एक बड़ा फैक्टर बन सकती है। रांची में खेले गए पिछले 5 मैचों में से 3 में चेजिंग टीम ने जीत हासिल की है। केएल राहुल और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच एसवेल प्रिंस दोनों ने कहा है कि ओस मैच को प्रभावित करेगी। प्रिंस ने साफ कहा है कि अगर उनकी टीम पहले खेलती है तो उन्हें एक बड़ा स्कोर चाहिए होगा, क्योंकि ओस में दूसरी पारी में रन रोकना मुश्किल हो सकता है। रोहित और कोहली का ये फेज भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद भावुक है। दोनों दिग्गज 2027 विश्व कप तक खेलेंगे या नहीं, ये सवाल हर किसी के मन में है। 18 साल की दोस्ती, साझेदारियां, यादें और रिकॉर्ड अब धीरे धीरे अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ता दिख रहा है। रांची के JSCA मैदान में प्रैक्टिस के दौरान कोहली को पिच के एक हिस्से को खुरचते देखा गया और रोहित को अपने पुराने अंदाज में शांत शुरुआत करते और फिर शॉट खेलते हुए देखा गया। मैदान पर उनकी मौजूदगी आज भी उसी जोड़ी की याद दिलाती है जिसने भारतीय क्रिकेट को सालों तक रोशनी में रखा। कोहली की शरारतें, रोहित की बड़ी बड़ी पारियां, इन सब में वो एहसास है कि वो सफर अब शायद अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। सचिन तेंदुलकर को 2011 में परफेक्ट विदाई इसीलिए मिल सकी क्योंकि टीम ने उनके कंधों पर बोझ बांटने के लिए अन्य स्तंभ तैयार किए थे, धोनी, युवराज, जाहिर। शायद यही मौका है कि इन वनडे मैचों में ये भारत के अगले बड़े खिलाड़ियों पंत, वॉशिंगटन सुंदर, नितेश रेड्डी, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा और ऋतुराज जैसे युवा को बड़े टूर्नामेंट्स का अनुभव दे सके। रांची का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारतीय वनडे भविष्य, रोहित विराट की विरासत और टीम इंडिया की नई दिशा के बीच खड़ा एक अहम पड़ाव है। अब देखना ये होगा कि मैदान पर उतरते हुए ये दोनों अनुभवी खिलाड़ी एक बार फिर भारत को जीत की राह पर लाने के लिए क्या नई कहानी लिखते हैं। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।